हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। ओके दोस्तों, साइंस का, वो भी हिंदी मीडियम में। चैप्टर का नाम है दोस्तों संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके दोस्तों, आज हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले कहता है रेशे दो प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं रेशे? दो प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो, एक होता है वो प्राकृतिक रेशा, ठीक है। दूसरा होता है कृत्रिम रेशे। ओके, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। ओके बच्चों, पहले हम प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये क्या कहता है, वह रेशा जो पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, देखो जो रेशे हमें जीव जंतु या पौधों से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कपास, ऊन, रेशम। देखो बच्चों, जो कपास होता है वो भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। जो ऊन होती है ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, और जो रेशम होती है ये बच्चों हमें जंतुओं या पौधों से प्राप्त होता है। ओके, उसी तरह अगला पॉइंट आता है हमारे कृत्रिम रेशे। ओके, जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? देखो बच्चों, वह रेशा जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से बच्चों? जिसको मानव बनाता है, जिसको इंसान बनाता है, ठीक है बच्चों, उन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे कहा जाता है। ओके बच्चों, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीमर। ओके बच्चों, कौन कौन से? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीमर। ओके बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? ओके बच्चों, देखो किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेशे मिलकर संश्लेषित रेशा बनाते हैं उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। ओके बच्चों, देखो याद रखना, जो दो या दो से अधिक रेशे मिलकर संश्लेषित रेशा बनाते हैं उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे इसका उदाहरण है बच्चों क्या? बहुलक। क्या है? बहुलक। तो बच्चों बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक क्या चीज़ है? देखो बच्चों, हमारा जो पॉइंट है क्या है? बहुलक। ओके, देखो बहुलक के कैसे कहते हैं, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। ओके, प्रत्येक इकाइयाँ वास्तव में रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार के अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाइयाँ बनाते हैं जो बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। देखो बच्चों, इसे कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब यह है, जब छोटे छोटे रेशे मिलकर एक बहुत बड़ी इकाई में रेशा बनाते हैं उस रेशे को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। ओके बच्चों, क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। ओके बच्चों, देखो संश्लेषित रेशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक है रियान, एक है नाइलॉन, एक पॉलिस्टर होता है बच्चों, एक होता है एक्रिलिक। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रियान के बारे में कि रियान क्या चीज़ है। ओके, देखो बच्चों, रियान क्या कहता है, इस प्रकार का रेशा जो कष्टलुब्धि, किससे बच्चों ध्यान रखना, कष्टलुब्धि के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, वह रेशा रियान कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? नाइलॉन। नाइलॉन किसे कहते हैं बच्चों? देखो, एक निर्मित रेशा जो मानव खुद बनाता है, एक मानव निर्मित रेशा जिसका निर्माण कोयला, जल, वायु से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों? कोयला, जल, वायु से किया जाता है। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे जुराब हमारे, ओके, रस्सी, तंबू, स्लीपिंग बैग, पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से जो होते हैं, ठीक है बच्चों, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। ओके, देखो बच्चों, अगला पॉइंट हमारा पॉलिस्टर। ओके बच्चों, क्या है? पॉलिस्टर। देखो, जो पॉलिस्टर होता है क्या होता है? ये पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ओके बच्चों, ध्यान रखना, आसानी से इसके जो बने जो कपड़े होते हैं उनमें सिलवटें नहीं पड़ती, और यह सपाट रहता है, मतलब सपाट मतलब प्लेन रहता है, और सरलतापूर्वक इसे
धुल जाता है या आराम से धुल जाता है बच्चों। ओके, देखो आपने एक टेरिलॉन के नाम का कपड़ा पहना होगा कभी। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। ओके बच्चों, और इसी तरह एक और आपका रेशा है, वो कौन सा, पेट, PET, याद रखना। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर, सुपरिचित मतलब बहुत फेमस प्रकार का। ओके बच्चों, इससे क्या बनती है, बोतलें बनती है, बर्तन बनते हैं, फिल्म बनते हैं, तार बनता है, इनका निर्माण किया जाता है। ओके बच्चों, इसी तरह है एक्रिलिक। ओके बच्चों, ये भी एक रेशा होता है। कैसा रेशा होता है ये, आपने कभी देखो, मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको बताता हूँ। जैसे आप सर्दियों में जो कपड़े पहनते हो, जो स्वेटर पहनते हो, तो बच्चों देखो वो जो स्वेटर होते हैं वो मतलब वो ऊन के तो नहीं होते, वो एक दूसरी ऊन के जैसे दिखने वाला एक रेशा होता है जिसको हम कहते हैं एक्रिलिक। ओके, वो उसके बने होते हैं। ठीक है बच्चों, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल और कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। जो प्राकृतिक ऊन होते हैं ना, जो भेड़ों से निकाली जाती है, वो उससे नहीं बने होते। यद्यपि वे उनके सदृश दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी तरह दिखाई देते हैं। ओके, यह अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है जिसे एक्रिलिक कहते हैं। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। जो असंश्लेषित जो रेशे होते हैं, ये इनका फ़ायदा क्या क्या होता है। ओके बच्चों, ध्यान रखना, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, यह जल्दी सूख जाते हैं इसके कपड़े, यह अधिक चलते हैं, ये कम महंगे और सस्ते होते हैं बच्चों ये, और ये हमें आराम से मिल जाते, प्राप्त हो जाते हैं, और इनको रख रखाव में हम आराम से सुविधाजनक है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट आता है हमारा प्लास्टिक। क्या किसे कहते हैं बच्चों, प्लास्टिक किसे कहते हैं। देखो, प्लास्टिक किसको कहते हैं बच्चों, देखो, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है, जैसे संश्लेषित रेशे होते हैं ना, उसी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है, प्लास्टिक का पूर्ण चक्रण हो सकता है कि हम प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिक कोई ख़राब हो जाती है तो उसको दोबारा हम यूज में ले सकते हैं। इसे पूर्ण प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे पिघलाकर पूर्ण रूप दिया जा सकता है। जैसे पॉलीथीन होते हैं बच्चों, आपने यूज़ करा होगा पॉलीथीन, तो पॉलीथीन को क्या करता है, इसको पिघला के ना दोबारा से पॉलीथीन बनाई जा सकती है। ओके बच्चों, तो प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है बच्चों, प्लास्टिक होती है 2 प्रकार की, एक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिक। ओके, अब हम पढ़ेंगे दोनों के बारे में। देखो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। ओके बच्चों, देखो, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। हमारी बात यह है, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, जो आसानी से विकृत हो जाती है। विकृत मतलब जो आसानी से बदल जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, और जो सरलतापूर्वक वो आराम से मुड़ भी जाती है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या बच्चों, जैसे पॉलीथीन और PVC आदि। ये PVC क्या होती है बच्चों, PVC होती है जो हमारे जैसे घरों में जो लगी होती, तार लगी होती है, या हम देखा होगा जो हमारे PVC की जो पाइप होते हैं, आपने पाइप देखे होंगे ना, वो हम गर्म करके उसको आराम से मोड़ लेते हैं या उसको कहीं पर लगा देते हैं। ओके, वो थर्मोप्लास्टिक के द्वारा किया जाता है। ओके बच्चों, अब अगला पॉइंट हमारा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। देखो बच्चों, ये प्लास्टिक कैसी होती है, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें गर्म करके नहीं बदला जा सकता। समझ आया बच्चों, ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करके हम नहीं बदल सकते, उसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, जिसको बदल देते हैं गर्म करके उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जिसको नहीं बदल सकते गर्म करके उसको थर्मोसेटिक कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। क्या, बेकेलाइट और मेलामाइन। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर बात है आपकी। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, आगे ये क्या कहता है, हम बेकेलाइट के बारे में पढ़ते हैं पहले। ओके, देखो बेकेलाइट कैसा होता है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। यह बिजली के स्विच और बर्तन के हत्थे आदि बनाने में इनका काम में आते हैं। ओके बच्चों, और जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन कैसा है, मेलामाइन एक बहु उपयोगी पदार्थ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों। मेलामाइन कैसे, यह आग प्रतिरोधक है। मेलामाइन जो प्लास्टिक होती है इसमें आग नहीं लग सकती कभी। ओके बच्चों, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है ये,
जैसे फर्श की टाइल, आपने फर्श की टाइलें देखी होगी, है ना, और रसोई के बर्तन आदि। क्लियर बच्चों। अगला क्या हमारा, अगला हमारा पॉइंट है बच्चों जैव निम्नीकरण। देखो जैव निम्नीकरण, सबसे पहले हम बताएंगे जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ही जो जीवाणु अपघटित, मतलब जो अपघटित होकर किसी दूसरे रूप में बदल जाते हैं, ठीक है बच्चों, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कागज़ आपने देखा होगा, जब हम अगर कागज़ आराम से गल जाता है ना, उससे सब्जी भी गल जाती है, फलों के छिलके ये भी प्राकृतिक में गल जाते हैं, सूती कपड़ा है ये भी गल जाता है आराम से, लकड़ी है लकड़ी भी आराम से ज़मीन में अगर हम रख देते हैं या कहीं पर दबा दे या कुछ भी है तो वो आराम से गल जाती है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, अगला पॉइंट है जैव अनिम्नीकरण। देखो निम्नीकरण में क्या है, जो अपघटित हो जाती है, और अनिम्नीकरण में क्या है, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे प्लास्टिक, टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के बर्तन आदि। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक होती है, या हमारे जैसे प्लास्टिक है या कोई पॉलीथीन है, तो ये कभी भी गलती नहीं है। अगर हम ज़मीन में इसको दबा दें तो बच्चों ये कभी गलती नहीं है। इसी तरह जो टीन होता है ये भी नहीं गलता, एल्युमिनियम होता है ये भी नहीं गलता, वो जो धातु होते हैं ये भी नहीं गलते। इनको कम से कम कई सालों लग जाते हैं, कई वर्षों। ठीक है बच्चों, आगे हमारा जो इसका लास्ट पॉइंट है बच्चों चैप्टर का, देखो याद रखना, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले उपयोग कम करें, किसी भी चीज़ का यूज कम करें, हमें प्लास्टिक का यूज सबसे कम करना चाहिए। ओके, और दूसरा, अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर भी रहे हैं प्लास्टिक का, तो उसका रीयूज करो, मतलब पूर्ण उपयोग करिए। मतलब एक बार पॉलीथीन का यूज़ करो तो ये नहीं दोबारा उसको फेंक दो डस्टबिन में, उसका दोबारा पॉलीथीन का यूज़ करो जब तक वो फट नहीं जाती है, ख़राब नहीं हो जाती। नंबर 3, पूर्ण चक्रित करिए, रिसाइकिल। अगर वो पन्नी या पॉलीथीन वो गल जाती है या खराब फट जाती है तो उसको रिसाइकिल करो। रिसाइकिल मतलब उसका दोबारा से पूर्ण चक्रण करो। ठीक है बच्चों। फिर 4th, पूर्ण प्राप्त करिए, जो हमने चक्रित करके दोबारा जो चीज़ बनाई है उसका दोबारा से अपने उसमें यूज करो। ओके, इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जिससे पर्यावरण हमारा शुद्ध हो। ओके बच्चों, अब मैं आपको कराऊंगा इसके चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, हेलो दोस्तों, अब मैं आपको कराऊंगा इनके सभी क्वेश्चन आंसर। ओके दोस्तों, अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कहता है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। ठीक है, ये कहता है कुछ रेशे जो है वो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। देखो मैंने आपको पढ़ाया है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका। देखो वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, आपको बताया था ना, जो मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से नहीं बनाए जाते, ठीक है, उनको मानव संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को ही संश्लेषित रेशे कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे मैंने आपको 3 प्रकार भी बताए थे, इसके 3-4 प्रकार बताए थे दोस्तों। एक तो बताया था आपको पॉलिस्टर, एक बताया था एक्रिलिक, एक रियान बताया था, एक नायलॉन बताया था। इनके बारे में आपको डिटेल में मैंने आपको बताया है। ओके दोस्तों, अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्या कहता है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें हमें सही उत्तर हमें बताना कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, रियान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि देखो हमने रियान के बारे में पढ़ा था, चाहे आप एक बार फिर दोबारा पढ़ लेना। रियान को मैंने आपको बताया था वो क्या है, काष्ठ लुगदी है। क्या है दोस्तों, काष्ठ लुगदी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, काष्ठ लुगदी। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, क्वेश्चन 3 में क्या कहता है दोस्तों, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब हमको दोस्तों देखो फिल इन द ब्लैंक्स इनमें भरने हैं। ओके दोस्तों, देखो अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या कहता है, संश्लेषित रेशे फिल इन द ब्लैंक्स है अथवा फिल इन द ब्लैंक्स है रेशे भी कहलाते हैं। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो संश्लेषित रेशे है वो मानव निर्मित होते हैं अथवा वो
कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। बताया था ना, जो मानव निर्मित होते हैं उनको कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ओके दोस्तों, सेकंड में क्या कहता है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं दोस्तों, संश्लेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संश्लेषण कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अपना थर्ड है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी, हमारी प्लास्टिक का मैंने ऊपर देखो पढ़ाया था आपको, क्या है प्लास्टिक भी, प्लास्टिक एक बहुलक है। क्या है दोस्तों, बहुलक। ओके, हमारे ये फिल द ब्लैंक्स पूरे हो गए दोस्तों। अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। ओके दोस्तों, देख क्या कहता है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताएं जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। देखो दोस्तों, हमें नायलॉन के दो उदाहरण बताने जो उसकी मजबूती और उसकी कठोरता के बारे में बताते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था नायलॉन की दो चीज़ ऐसी है, जैसे एक तो आपका बताया था पैरासूट, ठीक है, और एक बताया था मैंने चट्टानों पे चढ़ने वाली रस्सी। आपने देखा होगा चट्टानों वाली रस्सी पे जो कोई बंदा चढ़ता है तो कितनी मजबूत होती है, ठीक है दोस्तों, कितनी प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों, मैं ये बताना था, दो के उदाहरण बताना थे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताएं। देखो दोस्तों, हमें 3 लाभ बताने हैं, ठीक है, कि हम प्लास्टिक के बर्तनों को किस लिए यूज़ करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको अपना, जब मैं शुरू में चैप्टर कराया था उस टाइम आपको बताया था, क्या बताया था कि यह एक तो चिर स्थायी होता है, ये फिक्स है। दूसरी बात, ये हल्के होते हैं। तीसरी बात बच्चों, ये बहुत मजबूत होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या कहता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें अंतर बताना है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, देखो थर्मोप्लास्टिक की एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करके हम किसी भी चीज़ में उसको बदल सकते हैं। ओके दोस्तों, थर्मोसेटिंग को गर्म करके हम इसको किसी चीज़ में बदल नहीं सकते। ओके दोस्तों, और एक चीज़ और होती है, जो थर्मोप्लास्टिक होती है यह ऊष्मा का सुचालक है। क्या है, ऊष्मा का सुचालक। और जो थर्मोसेटिंग होती है दोस्तों, ये ऊष्मा की कुचालक होती है। ओके दोस्तों, अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। देखो, थर्मोसेटिंग में हमें थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक के अंदर जो दो चीज़ बनाई जाती है, जैसे डिकेची के हत्थे, जो हत्थे होते हैं, जो अटैच डिकेची हत्थे होते हैं, और सेकंड विद्युत प्लग, स्विच प्लग। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, कि ये आपको बताया कि इनको एक बार बनाने के बाद दोबारा इनका यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, जब कुचालक होंगे तो ये जो हमारे लाइट के जो स्विच हो गए या कुछ भी चीज़ हो गया, इसका सामान हो गया, स्विच हो गया, प्लग हो गया, या तुम्हारा बोर्ड हो गया, तो इसके थर्मोसेटिंग के बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो और एक बात और होती है, ये क्या होता है, गर्मी को सहन भी कर लेते हैं। ये जो इसकी जो प्लास्टिक होती है, ये गर्मी को सहन कर लेती है बहुत ज़्यादा क्षमता तक। ओके दोस्तों, अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8। ओके दोस्तों, देखो क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थों को पूर्ण चक्रित किए जा सकते हैं और पूर्ण चक्रित नहीं किए जा सकते, में वर्गीकृत कीजिए। देखो दोस्तों, इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, अगर कुछ खराब हो जाए तो हम दोबारा उसको उसी के रूप में या दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और ऐसे कौन से जिसको हम उसी रूप में नहीं बदल सकते हैं। देखो दोस्तों, जिसको हम दोबारा से बदल सकते हैं, देखिए जैसे प्लास्टिक के खिलौने हो गए, इनको हम एक बार पिघला के फिर दोबारा नए खिलौने बना सकते हैं। सामग्री लाने वाले जो थैले होते हैं, है ना, उसको भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे बॉल पॉइंट पेन, हमारा जो बॉल पॉइंट पेन है वो भी, और प्लास्टिक के कटोरे, इनको पिघला के बना सकते हैं दोस्तों। और विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण होते हैं, इनको भी बना सकते हैं दोस्तों। और एक प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इनको भी पिघला के दोबारा बना सकते हैं। ओके दोस्तों, और किसको हम पिघला के दोबारा चक्रित नहीं कर सकते, मतलब दोबारा यूज में नहीं कर सकते, एक तो टेलीफोनी यंत्र है, और दोस्तों दूसरा कुकर के हत्थे, तीसरा दोस्तों विद्युत के स्विच। ओके दोस्तों, अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखो दोस्तों, आपको पता है गर्मी में अगर वो संश्लेषित कपड़े खरीद लेगा, तो देखो आपको मैं पहले संश्लेषित और सूती कपड़ा में अंतर बता रहा हूँ। देखो जो सूती कपड़ा जो होता है दोस्तों, ये गर्मियों में पहनने के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये जो गर्मी होती है ना, गर्मी को जिसे कहते हैं, इसको वो मतलब गर्मी को अब अंदर बाहर जाने देता है, मतलब इसको अवशोषण नहीं करता। ओके, और जो पसीना आता है उसको भी सुखा देता है।
ओके दोस्तों, लेकिन जो संश्लेषित कपड़े होते हैं ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। अगर हम ऐसे संश्लेषित कपड़े पहनेंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। ओके, और ये शरीर में भी चिपक जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यही एक कारण या रीज़न है कि राणा गर्मियों के लिए जो कमीज खरीदेगा वो सूती कमीजें खरीदेगा। ओके दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण देके प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असुरक्षित होती है। हमें बताना कि वो असुरक्षित होती है या नहीं होती। देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया था जो प्लास्टिक है एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, मतलब किसी भी क्रियाशील से अनभिक्रियाशील है। ओके दोस्तों, कैसे? देखो, प्लास्टिक लोहा तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। जो प्लास्टिक है ये ना तो वायु से क्रिया करता दोस्तों, ना किसी जल से क्रिया करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई क्रिया नहीं करता। देखो, जो प्लास्टिक होती है ना किसी से क्रिया नहीं करती है, इससे उसका आसानी से संरक्षण नहीं होता, इसलिए हम उसकी आसानी से दोस्तों संरक्षण नहीं कर सकते। अतः इसमें हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असुरक्षित होती है। प्लास्टिक की सुरक्षित प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही अथवा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम किसी भी चीज़ को इसमें इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या क्या होता है, ये दोस्तों किसी भी चीज़ से, हवा से या पानी से या अम्ल से, किसी से भी ये अभिक्रिया नहीं करता। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और स्क्रू पिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखो दोस्तों, हमें एक ही प्रकार के नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देखो आपने जो दांत को साफ करने वाला जो ब्रश होता है वो हमारे कितना सॉफ्ट होता है ना दोस्तों, और जो स्क्रू का पिस्टल होता है वो दोस्तों देखो कितना हार्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को दोस्तों देखो वैसे करके नहीं बना सकते, कि मतलब दोनों को एक ही चीज़ से, एक ही पदार्थ से इन दोनों को हम नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों की चीज़ें अलग अलग है। ओके दोस्तों, अगर हम एक ही चीज़ से बना देंगे तो हमारे जो, जैसे हम दांतों से अगर साफ़ करेंगे तो हमारे मसूड़े को दिक्कत हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग पदार्थ से बनाते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको जब मैंने चैप्टर का लास्ट पॉइंट किया था तो मैंने आप 4 पॉइंट कराया था, वो 4R का मतलब बताया था। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, कि सबसे पहले आपको कुछ भी आपकी जो प्लास्टिक है उसको पुनः उपयोग करना है, ठीक है, पुनः प्राप्त कीजिए, उसका दोबारा से यूज़ करिए, उसको उपयोग कम कीजिए, और उसका यूज दोस्तों उपयोग कम कीजिए। ठीक है, देखो मैंने आपको सबसे लास्ट में करा रखा है। ओके दोस्तों, सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में करा रखा है। देखो दोस्तों, अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पर भरने हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पॉलिस्टर क्या है दोस्तों, पॉलिस्टर। देखो पॉलिस्टर में किससे मिलता है, देखो मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वे आसानी से बल नहीं पड़ते। मतलब ये कैसे होते हैं, पॉलिस्टर कपड़े जो होते हैं बिल्कुल मतलब सपाट होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका क्या होगा कि एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा पॉलिस्टर का होगा कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता। ओके दोस्तों, और जो हमारा अगला क्या, टेफलॉन। टेफलॉन में क्या होता है जो दोस्तों, जो टेफलॉन के जो कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, या कुछ भी चीज़ होती है प्लास्टिक की, उसमें क्या होता है, ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। ओके दोस्तों, ये क्या है, ना चिपकने वाली, जो जिसमें यूज जैसे कुछ भी चीज़ नहीं चिपकती इसमें। ओके दोस्तों, आपने देखो टेफलॉन के आपके ये आपने जैसे घर, ये प्लास्टिक होती है, जैसे घर घर में जो जैसे इसके कुकर आते हैं या भगोने आते हैं, नीचे टेफलॉन लगी होती है, तो इससे क्या होता है वो चिपकता नहीं है। कुछ भी चीज़ जो होता है, जो खाना जो बनता है, कुछ भी चीज़ उसमें चिपकता नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्या है, रियान। रियान का आपको मैंने क्वेश्चन नंबर पहले ये दूसरे में कराया था, पहले में ही, कि रियान क्या है, कास्ट लुक दी है। दूसरा क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने क्या बताया था, करलियान जो है वो हमारी कास्ट लुक दी है। ओके दोस्तों, वो जो नायलॉन किस लिए काम आती है, नायलॉन पैरासूट बनाने में यूज आती है। ओके दोस्तों, देख लिया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए पूरे। अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या कहता है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण अथवा वो वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। देखो दोस्तों, हम कहते हैं संश्लेषित रेशे जो है वो फैक्ट्री, औद्योगिक मतलब दोस्तों फैक्ट्रियों में,
फैक्ट्रियों में किस तरह वनों का संरक्षण में सहायक हो रहा है। देखो जो प्लास्टिक हम ज़्यादातर, जैसे अगर प्लास्टिक का यूज हम ज़्यादा करते हैं अगर, तो हम फिर लकड़ी के बर्तनों का या किसी भी चीज़ का यूज़ कम करेंगे। जब हम उनका यूज़ कम करेंगे तो दोस्तों, तो हमारे जो पेड़ है, पौधे हैं, वो हम कम काटेंगे। जब कम काटेंगे तो हमारा जो वनों का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका ये है संश्लेषण रेशो का जो हाँ आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, निर्माण हो रहा है, उससे ये फ़ायदा भी हो रहा है हमारा। ओके दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे कम कट रहे हैं, जीवों का शिकार कम हो रहा है। ओके दोस्तों, और प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होता है जिसका यूज़ हम करते हैं, तो उनका कम हो रहा है इसकी जब संश्लेषित रेशों का यूज़ करते हैं तो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन, या प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक। देखो दोस्तों, हमें बताना है जो थर्मोप्लास्टिक है ये विद्युत का कुचालक है। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था ना, क्या कराया था मैंने। देखो आपको एक एग्जाम्पल बताना है। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कभी आप एक चीज़ सोचना, जैसे आपने एक सेल ले लिया, जो सेल होता है ना सेल, आपने एक सेल ले लिया। एक जो सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना दोस्तों। अगर आप उसके बीच में एक प्लास्टिक की कुछ भी पत्ती सी या कुछ भी चीज़ रख दोगे, ठीक है, तो उन दोनों में करंट पास नहीं होगा। जब करंट पास नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, जो हमारी प्लास्टिक है वो क्या है, वो विद्युत का कुचालक है। ओके दोस्तों, तो इससे हमें ये पता चलती है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत की कुचालक है। ओके दोस्तों, अब देखो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया दोस्तों, आपके क्वेश्चन आंसर वो भी फिनिश हो गए। ओके दोस्तों, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं सभी चैप्टरों को बढ़िया से करा रहा हूँ, और आपको मेरी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने चैप्टर वो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करा दिए हैं। वो आप मेरे चैनल पे जाके, मेरे प्ले लिस्ट में जाके तुम उस इन तीनों चैप्टरों के पूरा चैप्टर कर सकते हो। साथ में इनके MCQ क्वेश्चन भी कर सकते हो, साथ में इनके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, बाय।